हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहले रिलेशन देखते हैं और देन छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। रिलेशन ये होता है फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर लिख लें या डी एक्स लिख लें। जब सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन का लेंगे तो फिर हम डी एक्स भी ले सकते हैं इसको। अब यहाँ से कहें कि एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड होगी, ई इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन होंगे। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल भी है इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका कोई डायरेक्शन होगा नहीं, सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हमारा एक्स डायरेक्शन का जो फील्ड होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दूसरी बात करें कि वाई डायरेक्शन का लें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये लें जेड डायरेक्शन का तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये हमारा होगा। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ई इक्वल टू वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ से लिखेंगे ई एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड और के कैप, ये हुआ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा, वो कितना होगा, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर और प्लस होगा ई जेड का स्क्वायर। ये हमारा फील्ड का रिलेशन है। अगर ऐसे भी कहें तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस डेल वी, ये एक रिलेशन है ई का, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर। प्रूफ तो सिंपल है, कोई टिपिकल प्रूफ नहीं है। हमारे पास फील्ड है, तो सपोज करें कि फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड के डायरेक्शन, अब इस फील्ड में हमने कोई मास छोड़ दिया तो इस फील्ड में इस मास पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा जो फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसका भी डायरेक्शन, ये फोर्स हमारा होगा यम ई, और इस फोर्स को नाम दे देते हैं, कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप देखें कि इस मास को अगर हम कहें कि बी पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं और इस ए पॉइंट का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो इस मास को, छोटे मास को बी से ए पॉइंट पर लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो अब वर्क फील्ड के डायरेक्शन में जी फोर्स है, तो इस तरफ जो फोर्स हम लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, और एक्सटर्नल फोर्स को हम नाम दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्लियरिटी आ जाए थोड़ा सा। यहाँ पे इस ए पॉइंट को ही हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस तरफ। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और जो हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स को हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल को लिखेंगे कितना, फोर्स है वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस एम और ई, माइनस एम ई, ये हो गया।
तो वर्क डन हमको फाइंड करना है कहाँ से, बी से ए। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए ले आए तो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू आर। अब एफ एक्सटर्नल हमारा कितना है, माइनस एम और ई इंटू आर, ये हो गया। और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इक्वल टू डब्लू बी टू ए अपॉन डिवाइडेड बाई एम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू बी टू ए डिवाइडेड बाई मास एम, ये होता है बी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में हम बी से ए पर आ रहे हैं, तो बी से ए पर आ रहा है, हमको वर्क करना पड़ा है, मीन्स ए का पोटेंशियल हायर है और बी का पोटेंशियल लोअर है, तभी वर्क करना पड़ा। अगर कहीं आप पानी गिरा दें तो जिधर स्लोप होगा उस तरफ पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, और उसके उल्टे दिशा में आपको वाटर को फ्लो कराना होगा तो वर्क करना पड़ेगा। सेम वही चीज़ कि जब बी से ए तक आ रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ा, मीन्स ए का पोटेंशियल हायर है और बी का पोटेंशियल क्या है, लोअर है। तो ये चीज़ों के ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल डब्लू बी टू ए डिवाइडेड बाई मास एम। अब ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखें कि वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम बी टू ए, मास एम या यूनिट मास बोले, यूनिट मास को बी से ए तक लाने के लिए जो वर्क डन हमको करना पड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं बताएं, माइनस एम ई आर बाई, और ये भी वेक्टर है तो आर, तो हम आर पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, और डिवाइडेड बाई एम। तो एम ने एम को कैंसिल आउट किया, ये निगेटिव है वर्क डन तो माइनस निगेटिव, तो ये लिख सकते हैं माइनस ई इंटू आर, वेक्टर क्वांटिटी में हम लेते हैं। तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना है, माइनस ई और आर, ये मिला हमको। अब देखें कि अगर बी अप्रोच करे ए को, यानी बी जो होता है ए के करीब हो, अप्रोच करे, बी अप्रोच करे ए को, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो आर की जगह पर हम ले लेंगे डी आर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पास आ जाएंगे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा छोटा होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे डी भी, और ये होगा माइनस ई, और इसको लिख देंगे डी आर। तो वेक्टर फॉर्मेट में हमारा हो जाएगा ये। इतनी बात आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ हमको मिला, यानी इधर लिख दें, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो तो यहाँ पे कर देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट आर मिल गया, ई डॉट आर। और इसको जब बी पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, ए के करीब होगा, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच पोटेंशियल छोटा होगा, स्मॉलर हो जाएगा, और माइनस ई और डॉट ले लेंगे डी आर, आर इज द वेक्टर एंड ई इज द वेक्टर। ये हमारा रिलेशन होगा, और यही चीज़ हम ई के बराबर लिखें तो ई इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर। डी वी याद आया, गांव में जब हम लोग गेहूं जमता है तो उसको शुरुआत में क्या बोलते हैं, डी वी बोलते हैं। तो ये था रिलेशन। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं।
आप इसको नोट करें, पास द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके, तो चलिए लिखे मिटाई दें। हाँ, तो मिटाई देते हैं, चलिए। ओके, तो ये था हम लोगों का। अब रिलेशन में अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोगों का कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल रखेंगे, फिर देखा जाएगा आगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का और इन्फार सर्कुलर रिंग का। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1/x⁴ आई कैप है 1/x⁴ आई कैप। अब कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस x, एज्यूमिंग पोटेंशियल टू 0 एट इन्फिनिटी। ये हम मान कर ले कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या है, 0। तो इन्फिनिटी पर 0 है और डिस्टेंस x पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जैसे कि रिलेशन में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास dv है और माइनस ई डॉट होता है dr। r इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ई डॉट dr। ई सिर्फ आई कैप का मतलब ई जो होता है सिर्फ ओनली एक्स डायरेक्शन में है, तो हम जो dr है उसको भी एक्स डायरेक्शन का ही लेंगे। तो dr यहाँ पे हियर जो dr होगा ये हमको मिलेगा dx आई कैप, एक्चुअल में होता है इतना dy कैप प्लस dz और k कैप। बट आप ये जानते हैं कि इसमें जो i है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, उसका तो डायरेक्शन होता नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो लेंगे तो हम x डायरेक्शन का। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे और इसको भी 0 करेंगे। तो dr इक्वल टू होगा dx आई कैप, ये मिला हमको। अब चलिए, तो ये तो मिल गया। अब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो dv इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू है 1/x⁴ आई कैप और इनटू ये हो गया dx और आई कैप, ये मिला हमको। अब i डॉट आई 1 आएगा, तो ये होगा -1/x⁴ dx और dv। अब कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहीं पे इंटीग्रेशन लगा दिए। अब हमको देखना है कि 0 और ये हो गया v, और यहाँ इन्फिनिटी से कितने पॉइंट पर, x डिस्टेंस पर हमको फाइंड कर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0, x पर हम मान लेते हैं v है। अब dv का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है v, और यहाँ पे देखें 0 टू कितना हुआ v इक्वल टू माइनस ये मिला हमको x⁴ का इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं कितना होगा। इंटीग्रेशन देखें x पर -4 होगा और ये हो गया dx। अब इसको हम लिख सकते हैं x पावर -4 + 1 अपान -4 + 1, -4 + 1, ये हुआ हमारा n + 1 होता है। तो ये यहाँ से देखें तो x पावर कितना होगा, -3 अपान -3, इसको हम लिख सकते हैं -1/3x²। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हमको मिलेगा कितना, -1/3x²। तो ये हम लिख सकते हैं -1/3x² और ये 0 to x, सॉरी
इन्फिनिटी टू एक्स। अब ये माइनस इसको प्लस कर दिया और 3 बाहर कर लेते हैं, तो 1/3 और ये अपर लिमिट रखे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस है 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो आपका 0 दे देगा, तो हमको मिलेगा 1/3 एक्स स्क्वायर। ये होगा पोटेंशियल। और इस तरफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इक्वल टू जो पोटेंशियल होगा 1/3 एक्स स्क्वायर होगा। आप नोट करें इसको, ओके नोट करें, ओके मिटा दें, ओके ओके ओके। चलिए तो हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि कह लें पोटेंशियल गिवन है v इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। कह रहा है फाइंड फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना हमको। तो चलिए, तो देखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए याद होगा आपको कि कौन कौन से फार्मूले हम लोग के मिले थे। तो फील्ड इक्वल टू था Ex आई कैप, या ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और हाँ देखें कि पोटेंशियल है गिवन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और हमको फाइंड करना है फील्ड। तो फील्ड का याद होगा कि कौन कौन सा है, वेक्टर फॉर्मेट में Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez और के कैप, इतना हुआ। ठीक है, दिवाली का समय है, बच्चे पटाखा फोड़ रहे हैं, मैं भी फोड़ूंगा। चलिए, तो Ex हमको चाहिए, तो Ex याद होगा आपको माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल v बाई डेल एक्स। अब देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है कि हमको इसको डेरिवेटिव करना है इसका, तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे तो कीपिंग y एंड z इज कांस्टेंट, y और z को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो अब हमारे पास जो हुआ कि माइनस डेल बाई डेल एक्स, अगर इस टोटल का करते हैं तो y और z तो हमारा कांस्टेंट है, तो y और z का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हमको सिर्फ 1/x का फाइंड करना है, तो 1/x का डेरिवेटिव, तो देखें d बाई डी एक्स, और 1/x को हम लिख सकते हैं x पावर -1 आगे आया x पावर -1 तो कितना हुआ -x पावर -2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो ये मिला हमको माइनस ऑलरेडी है, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। सिमिलरली जब हम Ey फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट 1/y स्क्वायर, और सिमिलरली z का करें तो 1/z स्क्वायर, और पुट कर दें इसमें तो हमको फील्ड मिल जाएगी। तो ये जो फील्ड है हमारा वो होगा Ex की वैल्यू 1/x स्क्वायर आई कैप प्लस Ey का मतलब हुआ 1/y स्क्वायर और जे कैप, और प्लस 1/z स्क्वायर और के कैप। तो ये होगा फील्ड, हमारा फील्ड निकल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए सपोज करें कि ऐड भी कर दे कि फाइंड फील्ड एट पॉइंट दे दे, एट पॉइंट इस तरह से कर दे 1,1,1 फील्ड में कर दे, तो हमको XYZ की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 रख दिए हैं यहाँ पे। तो ये आई कैप 1 रखे तो
1/x², 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 1 आई कैप हो गया प्लस हो जाएगा जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा के कैप। तो ये फील्ड हो जाएगा। जब अगर फील्ड कह दे कि किस पॉइंट पर हमको फाइंड करना हो, फील्ड हमको फाइंड करना हो 1,1,1 पर, तो नोट करें। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मिटा दे। ओके, तो ये था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और ये दे देते हैं कि हमारे पास ये होता, यही पोटेंशियल ही गिवन है और पोटेंशियल है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा पोटेंशियल का फार्मूला, दो क्वेश्चन दे रहे हैं एक ही में, ये और ये सेकंड x y z। हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट 1,1,1 इस पर फाइंड करना है। दोनों सिचुएशन में तो पोटेंशियल फील्ड फाइंड करनी है। पोटेंशियल तो गिवन है, पोटेंशियल दे रखा है, फाइंड करना फील्ड एट पॉइंट 1,1,1 पर। तो चलिए, तो फील्ड के लिए देखें, फील्ड के लिए पहले तो हमको Ex चाहिए, तो Ex फाइंड करने के लिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे जब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स में, तो y और z कीपिंग कांस्टेंट, तो y और z का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। तो फिर हमको क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स मिलेगा 1 मिलेगा। और ई वाई करें तो ई वाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये करेंगे आप तो डेल माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट, तो डेल यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो डेल वाई अपॉन डेल वाई, फिर हमको क्या मिला -1। ई जेड की बात करें तो ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ये हुआ। अब फिर जब z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x एंड y इज कीपिंग कांस्टेंट और z का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो देयरफॉर -1, ये मिल गया हमको। अब हमको Ex, Ey, Ez की वैल्यू पुट करना है, तो पोटेंशियल जो होगा E इक्वल टू Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप और प्लस Ez के कैप। अब इसकी वैल्यू -1 आई कैप, -1 लिखने की नहीं जरूरत है, ऐसे लिख दें जे कैप और माइनस के कैप। अब पॉइंट 1 भी रखें तो इसमें एक्स वाई जेड तो है नहीं, तो सेम वैल्यू मिलेगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉडुलस लगा दें इसमें और मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस होगा -1 का स्क्वायर, तो देयरफॉर रिजल्ट मिलेगा √3, ये हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। अब इसमें आ जाए तो यहाँ पे हम निकालें Ex इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखें कि y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये मिलेगा -yz। Ey अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस डेल वी अपॉन डेल y, और इसके में देखें तो ये हो जाएगा कि माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। अब y का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स जेड कांस्टेंट, तो देयरफॉर ये रिजल्ट मिलेगा एक्स जेड, और ई जेड अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू, अब यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन x और y कांस्टेंट होंगे तो -xy।
अब ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई फील्ड जो होगा, अब यहाँ पे ई एक्स देखें तो ई एक्स है माइनस वाई जेड आई कैप, फिर है माइनस यहाँ पे एक्स जेड जे कैप, और माइनस है ई जेड की वैल्यू एक्स वाई और के कैप। ये हमको मिलेगा जब हम पॉइंट रखेंगे 1 1 1, तो 1 1 ये भी 1 तो हमको रिजल्ट मिलेगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो मैग्नीट्यूड तो आप इजीली निकाल लेंगे, √3 ही आएगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ओके, तो ये करिए आप लोग। चलिए तो इसको मिटा दें। ओके, 1 2 3 1 2 3 कहाँ गए थे फ्री होके। ओके 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 ओके, टिंग ढूंढ ढूंढ ढांग ढूंढ ढांग ढूंढ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। फील्ड दे रखा है, ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। ए फील्ड इक्वल टू 2 एक्स आई कैप प्लस 2y, नहीं एक्स आई कैप ले लेते हैं, और 2y जे कैप। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल फाइंड करना है एट 1 1, पोटेंशियल फाइंड करना है एट 1 1 इफ पोटेंशियल एट 0 0 इज टेकन टू बी 0। यानी हमको पोटेंशियल किस पर फाइंड करना है, पोटेंशियल एट 1 कामा 1, और ये मान लेते हैं एट इफ 0 कामा 0 एट 0 कामा 0 पोटेंशियल इज 0, यहाँ पे 0 है, तब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। 1 कामा 1 पर फाइंड करना है इफ एट 0 कामा 0 पर पोटेंशियल कितना हो, 0 हो। ये चीज़ें हमको फाइंड करना है। तो चलिए पोटेंशियल अब एक्स वाई प्लेन में है। देखिए एक्स वाई प्लेन में है तो जो हम लोग का फार्मूला है डी वी इक्वल टू माइनस ई और डॉट डी आर। तो डी आर जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जेड नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ये जो फील्ड है हमारा वो किस में है, एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई ही है, जेड नहीं है, तो सिर्फ हम इतना लेंगे। तो आइए अब यहाँ पे देखिए कि ई की वैल्यू दे रखा है कितना, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप, और डॉट हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये मिला हमको। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, बट एक्स आई का किसमें वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़े होंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट आई का आई डॉट 1 होगा, तो एक्स डी एक्स प्लस हो गया 2y, और माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, 2y और dy, ये हो गया dv। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब चेंज करें, देखें कि एट 1 1 और 0 0 पर पोटेंशियल क्या है, 0, तो यहाँ 0 लिए, यहाँ 0 लिए, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब 1 लिया तो यहाँ पे 1 किया, तो पोटेंशियल कितना हो मान लेते हैं, v। चलिए इसका इंटीग्रेशन v होगा, और 0 to v
और माइनस, माइनस तो ये पहले है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को समझे, यहाँ पे ब्रैकेट तो रहेगा ही हमारा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया 0 to 1, 0 to 1 हुआ, प्लस 2 ये हो गया और यहाँ पे मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 और ये होगा 0 to 1। हाँ ये सॉरी ये ब्रैकेट हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि अपर लिमिट रखें तो 1/2, यहाँ पे रखे तो 1/2, 2 ने 2 को मार दिया तो यहाँ 1/2 और यहाँ पे 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया, यहाँ से मिल गया हमको 1/2 और ये हो गया प्लस 2 इंटू 1/2, ये हुआ, 2 ने 2 को मार दिया तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा, v इक्वल टू 3/2, ये होगा पोटेंशियल और इसको हम यूनिट के रूप में जूल पर केजिया। ओके, तो इसको नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नोट करें, नोट कर लिया। ओके चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं कि पोटेंशियल दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में हमारा पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर वाई, पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है एक्स वाई प्लेन, हमको फाइंड करना है पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वही हमारा जो फील्ड है उसी को हमको फाइंड करना है। तो फील्ड फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। याद है करना क्या है आपको, फील्ड के लिए फार्मूला है वो है कितना, माइनस ई एक्स पहले निकालेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई फर्स्ट। अब देखें कि x के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो कीपिंग y इज कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे 2y, तो x स्क्वायर का 2x और x का 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस और इसका होगा 2x y और x का 1 हो गया तो ये होगा 2y, ये मिल गया फर्स्ट ex। अब हमको चाहिए ey, तो ey होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, अब माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इंटीग्रेशन, अब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई। अब देखें ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमको करना नहीं है, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई, इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, अगर गलती से निकल गया हो तो वेरी वेरी सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई का 1 होगा और यहाँ पे भी y का 1 होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से y का 1 हो गया तो 2x, ये हो गया। अब हमारे पास जो फील्ड है वो E इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ई एक्स की वैल्यू मिला है माइनस 2x वाई प्लस 2y आई कैप प्लस
प्लस हो गया यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस है, निगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x जे कैप। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दे देता है, मान लिए 1, 2 दे दिया, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। यहाँ x ये आगे होगा, इस जगह पर माइनस लगेगा। हाँ, माइनस को हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर पॉइंट दिया तब, अगर नहीं दिया तो फिर हमारा यही बल्ले बल्ले। चलिए तो नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर लिखने में टाइम लगेगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ें। ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन एज, दे रखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू, जो हमारा फील्ड है वो फील्ड है वो दे रखा है 2x i कैप प्लस दे रखा है 3y स्क्वायर जे कैप, इतना दे रखा है। अब देखें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B where coordinate of A and B are coordinate। पोटेंशियल डिफरेंस हमको VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। व्हाट A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 मीटर एंड 4 मीटर एंड B का कोऑर्डिनेट है 6 मीटर एंड 0 मीटर, ये दे रखा है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हमको VA माइनस VB। वेरी गुड क्वेश्चन। A एंड B, A का कोऑर्डिनेट एंड B का कोऑर्डिनेट गिवन है और पोटेंशियल हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करना है। तो देयरफॉर देखें DV इक्वल टू माइनस E एंड DR। अब यहाँ पे देखें कि ये जो फील्ड है x में है y में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है, तो r की जो वैल्यू हम लेंगे एक्स वाई प्लेन में ही लेंगे। e की वैल्यू हमने ये लिख लिया, e की जगह पर 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप एंड यहाँ पे डॉट ले लिए dx i कैप प्लस dy जे कैप, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में इसका i का i में और j का j में, तो ये हमको माइनस तो है 2x और i डॉट i 1 प्लस 3y स्क्वायर जे डॉट जे भी 1 हो गया। सॉरी वेरी सॉरी, dx छूट गया और प्लस 3y स्क्वायर और dy ये हो गया और ये हमको मिल गया dv। अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करते हैं तो देखें कितना इंटीग्रेशन, हम ले लेते हैं b2a और ये हो गया dv। देयरफॉर माइनस, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट से है तो माइनस तो हम रहने देते हैं कॉमन में ही, बाकी को हम ये लगाते हैं बड़े वाले ब्रैकेट में। यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन x, 2 कांस्टेंट है। अब देखें x का कोऑर्डिनेट b के लिए 6 है, 6 और इसमें कितना है 2 प्लस आ गया है 3 हमारा कांस्टेंट है, y स्क्वायर तो y स्क्वायर और dy। अब b का कोऑर्डिनेट देखें कितना है 0 और इसमें है 4, तो 0 और ये हो गया 4, ये हमको मिला। अब इसका इंटीग्रेशन v और b और a,
बी और ए का मतलब है कि पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए, ये है। ये नहीं कि बी और ये रखना है, ये मतलब वी बी लिख देते चाहे वी ए लिख लेते। यहाँ पे आ गए तो देखें माइनस हम रहने देते हैं। यहाँ पे अब इस ब्रैकेट से काम चलाते हैं। इसका जो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो है ही है, और यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 और 6 to 2। अब इसमें आ गए प्लस 3, और यहाँ पे जो मिला हमको वो मिलेगा वाई क्यूब बाई 3, और ये जो होगा 0 to 4, और ये हो गया। अगर स्लो हो रहा है तो आप 1.5 पर चला लें, 2 पर चला लें, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि हमको तो बताना है तो थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है, लिख कर बताना है। अब यहाँ पे 2 ने 2 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, ये हो गया। अब हमको रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया। और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे कितना, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, तो ये ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इक्वल टू गया, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ पे आ गए तो ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ पे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ पे प्लस है अपर लिमिट 4 का क्यूब 64, ये मिला। अब देखें -32 प्लस 64 -36 हो गया। 32 और 64 से सब्ट्रैक्ट किए तो 32 यानी -32 ये मिलेगा। और कितना होगा -32, इसका यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम लिख सकते हैं जूल पर केजी, ये होगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।